वेलकम टू बेसिक शाला डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अ कैट, ऑप्शन नंबर बी अ मंकी, ऑप्शन नंबर सी अ डॉग या फिर ऑप्शन नंबर डी अ रैबिट। जो ट्रिकी था वो एक बिल्ली थी, वो एक बंदर था, वो एक कुत्ता था या फिर वो एक खरगोश था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी अ डॉग। ट्रिकी जो था वो एक डॉग था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ही लुक। वह कैसा दिखता था? जो ट्रिकी था वो दिखने में कैसा था? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए वेरी एक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, ऑप्शन नंबर बी टू मच थिन, वो बहुत ज़्यादा पतला था, ऑप्शन नंबर सी क्वाइट स्मार्ट या फिर वो बिल्कुल स्मार्ट था, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेरी फैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, वो बहुत ज़्यादा मोटा था एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेरी फैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। जो ट्रिकी था वो दिखने में बहुत ज़्यादा मोटा था, बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर बी इंजेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी नो फूड फॉर 2 days या फिर ऑप्शन नंबर डी चॉकलेट्स। डॉक्टर ने ट्रिकी को वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए खाने के लिए, इंजेक्शंस दिए या फिर 2 दिन तक कोई भी खाने की चीज़ उसे नहीं दी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उसे चॉकलेट्स दी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नो फूड फॉर 2 days। डॉक्टर ने ट्रिकी को खाने के लिए 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो फूड फॉर 2 days। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी या फिर ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। इसका मीनिंग भी यही है कि एक्चुअल में ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी, वो डॉक्टर के क्यों गया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फीवर, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी मैल न्यूट्रिशन या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ट्रिकी को बुखार था, उसे मलेरिया था, या फिर मैल न्यूट्रिशन उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो कौन थी? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए द मेड, ऑप्शन नंबर बी द केयर टेकर, ऑप्शन नंबर सी द नर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी द मिस्ट्रेस। जो मिसेस पम्फ्रे थी वो मेड थी, केयर टेकर थी, नर्स थी या फिर मालकिन थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द मिस्ट्रेस, वो ट्रिकी की मालकिन थी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज मिसेस पम्फ्रे वॉज आ। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो क्या थी? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हु वॉज मिसेस पम्फ्रे।
अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके चेंज आते हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए देख लेते हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पुअर लेडी, ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश लेडी, ऑप्शन नंबर सी रिच लेडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेंटल लेडी। दिस इज एल, जेंटल लेडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिच लेडी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो एक रिच लेडी थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली लेडी थी। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइडेड दैट ट्रिकी वॉज आ। दूसरे जो डॉग थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो ट्रिकी था वो कैसा था, वो दूसरे डॉग्स को कैसा लगा। मीन्स जब मिसेस पंफ्रे उसे डॉक्टर के पास लेकर गई एंड जो ट्रिकी था वो डॉक्टर के यहाँ आ गया, वहाँ पर दूसरे भी डॉग्स थे, तो दूसरे डॉग्स ने ट्रिकी को देखकर ट्रिकी के बारे में क्या सोचा। तो चलिए देख लेते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल लगा वो दूसरे डॉग्स को। ऑप्शन नंबर बी वेरी फनी, वो उन्हें बहुत फनी लगा। ऑप्शन नंबर सी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वो उन्हें बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। ऐसे इंटरेस्ट को बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रेव एनिमल, या फिर ट्रिकी उन्हें बहुत ही ब्रेव एनिमल लगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने डिसाइड किया या फिर उन्हें ऐसा लगा कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उन्होंने ट्रिकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। दिस इज एन शुड बी ऑल्सो देयर। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज द नैरेटर वॉज एन। जो नैरेटर है, जो कहानी को सुना रहा है, वो कौन था इस चैप्टर में, जिसने भी कहानी सुनाई थी या फिर जो भी कहानी सुना रहा था वो कौन था। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए पेंटर, ऑप्शन नंबर बी एक्टर, ऑप्शन नंबर सी सिंगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेटरनरी सर्जन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेटरनरी सर्जन। जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहा था इस चैप्टर की, वो पेंटर नहीं था, कोई एक्टर नहीं था, कोई सिंगर नहीं था, वो एक वेटरनरी सर्जन था। वेटरनरी सर्जन कहते हैं एनिमल्स के डॉक्टर को, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर हाउ मैनी डेज ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ईटेबल। दिस इज ई। कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई भी ईटेबल नहीं दिया गया था, यानी कि खाने की कोई भी चीज नहीं दी गई थी। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। ट्रिकी को कोई भी खाने की चीज 1 दिन के लिए नहीं दी गई थी, 2 दिन के लिए नहीं दी गई थी, 3 दिन के लिए नहीं दी गई थी, या फिर 4 दिनों के लिए नहीं दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ट्रिकी को 2 दिन तक कोई भी खाने पीने की चीज नहीं दी गई थी, उसे ओनली एंड ओनली वाटर दिया गया था, बाकी कोई भी जूस या कोई भी खाने की चीज कुछ नहीं दिया गया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉफर मीन्स। दिस इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड शॉफर। इसका मीनिंग क्या होता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी गार्ड, ऑप्शन नंबर सी ड्राइवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेफ। शॉफर का मीनिंग गार्डनर होता है, गार्ड होता है, ड्राइवर होता है, या फिर शेफ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्राइवर। शॉफर मीन्स ड्राइवर। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डॉग द डॉक्टर। जब उस डॉग का यानी कि ट्रिकी का
ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस दौरान डॉक्टर ने क्या किया? तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटेड द डॉग, डॉग का ऑपरेशन किया। ऑप्शन नंबर बी, गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, डॉग को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी। ऑप्शन नंबर सी, kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water. This is O, not U, this is O. And option number D is gave the dog a lot of food, या फिर उसको बहुत सारा खाना दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water. डॉक्टर ने डॉग पर सिर्फ नज़र रखी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पानी दिया। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज, ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज, ट्रिकी जो था वो एक मील 1 घंटे में ले लेता था। क्यों ले लेता था? उसका रीज़न क्या था? तो चलिए देख लेते हैं कि उसका रीज़न क्या था, या फिर उसका जो फॉल्ट था ट्रिकी का वो क्या था, क्यों ले लेता था वो एवरी आवर 1 मील। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी हंगर, ऑप्शन नंबर सी विलिंगनेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीड। ट्रिकी को खाने से अट्रैक्शन था, यानी कि खाना उसे बहुत अट्रैक्ट करता था। हंगर, उसे भूख बहुत लगती थी। विलिंगनेस, उसे खाने पीने की इच्छा बहुत होती थी। या फिर ग्रीड, या फिर ट्रिकी लालची था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीड। ट्रिकी लालची था, ना तो उसे खाने के लिए अट्रैक्शन था, ना ही उसे भूख लगती थी, ना ही उसे खाने की इच्छा होती थी, बस वो खाने पीने की चीज़ों का लालची था और इसीलिए वो एवरी आवर 1 मील ले लेता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीड। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? जो ट्रिकी था उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी शेफ, ऑप्शन नंबर सी मिसेस पम्फ्रे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। उसकी पुअर कंडीशन के लिए ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल था, शेफ रिस्पॉन्सिबल था, मिसेस पम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल थी, या फिर इनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जो उसकी मिस्ट्रेस थी वही उसकी पुअर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 15 इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जो आपका चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके ऑथर का नाम क्या है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स हैरियट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, जेम्स हैरियट हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स हैरियट। ये अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 16 इज, ही शाउटेड एट हर लाउडली, हियर द एडवर्ब इज। दिस इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। ही शाउटेड एट हर लाउडली, वह उस पर जोर से चिल्लाया। इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एडवर्ब। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर बी शाउटेड, ऑप्शन नंबर सी लाउडली, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो चलिए जल्दी से ढूंढते हैं कि इसमें एडवर्ब कहाँ है। आपको पता है कि एडवर्ब किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं।
जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ही शाउटेड एट हर लाउडली, वह उस पर जोर से चिल्लाया। उसने चिल्लाने का काम किया यानी कि शाउट किया। शाउट वर्ब है। शाउटिंग का काम उसने लाउडली किया यानी कि वो जोर से चिल्लाया। तो लाउडली जो है जोर से, उसने शाउटेड की क्वालिटी बताई कि वो कैसे चिल्लाया, वो जोर से चिल्लाया। तो लाउडली ने शाउटेड को क्वालिफाई किया, इसीलिए यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है लाउडली, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो हियर द एडवर्ब इज लाउडली। चलिए एक बहुत ही इजी ट्रिक बताते हैं आपको। जितने भी एडवर्ब होते हैं वो ज़्यादातर ly से ख़त्म होते हैं, यानी कि मोस्टली एडवर्ब के लास्ट में ly लगा होता है, बट ये ज़्यादातर होता है, नॉट 100%। ऐसा नहीं है कि 100% वर्ड में एडवर्ब में ly लगा होता है, बट ज़्यादातर शब्दों में ly लगा होता है। जो भी ly वाले शब्द होते हैं वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 17 इज ही रैन फास्ट। हियर द एडवर्ब इज। यहाँ भी आपको एडवर्ब ढूंढनी है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। तो चलिए जल्दी से ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर बी रैन, ऑप्शन नंबर सी फास्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। है तेज दौड़ा, यानी कि उसने दौड़ने का काम किया रैन, और वो कैसे दौड़ा, फास्ट, तेज दौड़ा। तो फास्ट ने रैन को क्वालिफाई किया, यानी कि जो फास्ट है उसने रैन की क्वालिटी बताई कि वो कैसे दौड़ा। तो यहाँ पर जो हमारा फास्ट है वो हो जाएगा एडवर्ब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फास्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो मोस्टली एडवर्ब होते हैं वो ly से ख़त्म होते हैं, बट ऐसे भी हो सकता है कि वर्ड एडवर्ब है बट वो ly से ख़त्म नहीं होता, जैसे कि फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब है बट इसके लास्ट में कभी भी ly नहीं लगता है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि फास्ट के लास्ट में हम कभी भी ly नहीं लगाते हैं। एंड फास्ट यहाँ पर एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है। तो वह कैसे दौड़ा, वह तेज दौड़ा, यानी कि फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आने वाले MCQs देखने और सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बेसिक शाला।